देखिए कोई भी पीसी बोर्ड है और उसमें हम प्राइमरी पावर आईसी, सेकेंडरी पावर आईसी, सीपीयू, रैम कैसे पहचानेंगे, 4G 5G आईसी नेटवर्क सेक्शन को कैसे पहचानेंगे। तो पहले तो मोबाइल के अंदर 3 सेक्शन होते हैं। एक होता है पावर सेक्शन, दूसरा होता है डाटा सेक्शन और तीसरा होता है नेटवर्क सेक्शन। तो नेटवर्क सेक्शन में लगा 5 आईसी होता है और पावर सेक्शन में लगा 2-3 आईसी होता है और सीपीयू सेक्शन में, डाटा सेक्शन में 3 आईसी यहाँ पे लगे हुए दिख रहा है। तो सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि सेक्शन वाइज कैसे पहचानेंगे। तो ये आप देख रहे हैं इधर, ये पावर सेक्शन है, यहाँ पे चार्जिंग सेक्शन है, यहाँ पे ये चार्जिंग सेक्शन है, यहाँ पर ये डाटा सेक्शन है यहाँ पे, और यहाँ पे देखेंगे ये नेटवर्क सेक्शन है यहाँ पे। जैसे कि कैसे नेटवर्क सेक्शन को पहचाने हम, एंटीना स्विच से पहचाने। ये एंटीना स्विच देख रहे हैं यहाँ पर, ये एंटीना स्विच लगा हुआ है छोटा सा, यहाँ पर भी लगा हुआ है एंटीना स्विच। तो एंटीना स्विच से हम पहचान लें कि इधर नेटवर्क सेक्शन है। लेकिन नेटवर्क सेक्शन में 1, 2, 3 और ये 4, और इधर देखेंगे छोटा आईसी है ये 5 आईसी लगा हुआ है। ये 5 आईसी है कौन सा, तो यहाँ ध्यान देंगे, यहाँ पर जो ये आईसी लगा है ये 5G आईसी लगा हुआ है, और ये 2G 3G PA लगा हुआ है, और ये RF आईसी लगा हुआ है। कौन सा लगा हुआ है? RF आईसी लगा है, जैसे वाटर 2965, RF आईसी, HDR, VDR, ये आईसी लगा हुआ है। ऐसे करके उल्टाएंगे, यहाँ पर देखेंगे कि 4G आईसी लगा हुआ है। जैसे उधर 5G आईसी ये लंबा वाला लगा हुआ था, यहाँ पर ध्यान दे रहे, लंबा वाला, वैसे ही 4G आईसी लगा हुआ है। लेकिन इसको कॉलकम होगा तो इसको चलाने के लिए, अलग अलग आईसी को चलाने के लिए APT आईसी लगा होता है, एवरेज पावर ट्रैकर आईसी। यहां देखिए लगा हुआ है APT आईसी, पहचानेंगे। APT आईसी काम होता है अलग अलग 4G 3G PA 2G PA को चलाने का काम करता है। अब यहां पर देखेंगे हम पावर सेक्शन का आईसी, ये तो प्राइमरी पावर सेक्शन है, चार्जिंग सेक्शन है। उसके बाद आगे यहां पर हम देख रहे हैं, यहां पर PM आईसी है। PM का मतलब है क्रिस्टल, यहां लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? क्रिस्टल से हम PM को पहचाने, यहीं से CPU को बक सप्लाई, और रैम और रोम को भी LDO सप्लाई से ऑन करेगा, यहां से चलाने का काम करेगा। और ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर देखिए LPC लगा हुआ, नॉन पोलराइज्ड कैपेसिटर लगा हुआ है। इसके पीछे, जस्ट पीछे CPU होगा। CPU को हम पहचान लिए, और CPU के सबसे नजदीक लगा होगा रैम, और उसके नजदीक लगा हुआ है रोम। CPU का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेस यूनिट, रैम का होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम का मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी। ये CPU में 0-1 से ऑन से ऑफ तक का अस्थाई डाटा इस CPU के अंदर होता है। रैम इसको रीड करता है, पढ़ता है, वर्किंग करता है, और रोम जो इंटरनल मेमोरी कार्ड है। क्या है? इंटरनल मेमोरी कार्ड है। मोबाइल के अंदर बोलते हैं ना कि मेमोरी कार्ड है 128 GB, 256 GB, यही रोम है। तो यहाँ पर ये डाटा सेक्शन है, ये पावर सेक्शन है, यहाँ नेटवर्क सेक्शन है, यहाँ देखेंगे ये सेकेंडरी पावर सेक्शन है, ये APT आईसी है, और यहाँ पर देखेंगे ब्लूटूथ वाईफाई FM आईसी यहाँ पर लगा है, और यहाँ पर देखेंगे माइक लगा हुआ है। माइक, 2 तरह का माइक होता है मोबाइल के अंदर, एक प्राइमरी माइक और दूसरा सेकेंडरी माइक। प्राइमरी माइक से हम लोग कान में सटा करके, एयरपीस में जब बात करते हैं कान में सटा करके, तो आपका प्राइमरी माइक काम करता है। और जब आप वीडियो कॉल या कुछ भी काम करते हैं, या बाहर वीडियो कॉल करते हैं या वीडियो बनाते हैं, तब आपका यही माइक काम करता है, सेकेंडरी माइक काम करता है लाउड स्पीकर में। लेकिन हम एक ट्रेसिंग, छोटा सा ट्रेसिंग इसमें बताते हैं कि हम बोर्ड में लगा हुआ कंपोनेंट्स को कैसे चेक कर सकते हैं। एक ट्रिक है, उसको हम चेक करेंगे। मल्टीमीटर का 2 छोर है, देखिए बीप आ रहा है, 2 छोर है, ये बीप आ रहा है, देखिए दोनों छोर बीप आ रहा है। तो ये बीप आ रहा है, तो जितने भी सीरीज कंपोनेंट्स होंगे उसका 2 छोर होगा। तो दोनों छोर में जब लगाएंगे तो ये बीप आएगा। जितने भी सीरीज कंपोनेंट्स होंगे, क्वाइल होंगे, लो वैल्यू रजिस्टर होगा, सब में क्या आएगा? बीप आएगा। देखिए हम यहां पर चेक कर रहे हैं, बीप आ रहा, ये क्वाइल है, समझ रहे? यहां पर देखिए
बीप आ रहा है, ये कॉइल है। और जितने भी देखिए यहाँ पर बीप आ रहा है, ये कॉइल है। तो कॉइल को हम बाहर से ही इसे सटा करके चेक करें, अगर बीप आ रहा है, ध्यान दीजिएगा, अगर ये बीप आ रहा है तो ओके कंडीशन है, अगर ये बीप नहीं आ रहा है तो ये ओपन कंडीशन है, इसमें चेंज इसको करना पड़ेगा, समझ रहे। तो सीरीज कंपोनेंट्स को ऐसे चेक किया जाता है जब ओपन लाइन मिलता है तब। और जब कोई भी कंपोनेंट शॉर्ट होता है, ऑटो रीडिंग उठा रहा है, डीसी सप्लाई मशीन में लगाते ही ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरफ से चेक किए तो कोई भी कॉइल बीप आ रहा है, जैसे ग्राउंड पे चेक किए, हम अब शॉर्टिंग चेक कर रहे हैं, तो जितने भी कंपोनेंट्स होंगे इसका हम शॉर्टिंग चेक कर रहे हैं, तो जो भी कॉइल लगा होगा वो दोनों तरफ वैल्यू देगा, क्या देगा, दोनों तरफ वैल्यू देगा। और जितने भी पैरेलल कंपोनेंट्स होगा, एक तरफ वैल्यू और एक तरफ बीप होगा, तब ओके कंडीशन होगा। और कोई भी एनपीसी जो पैरेलल कंपोनेंट्स है जो शॉर्ट हो चुका है, वो दोनों तरफ से बीप आने लगेगा, तो आप समझ जाएंगे कि ये पैरेलल कंपोनेंट्स, ये रास्ते में कोई ना कोई एनपीसी शॉर्ट है, उसको शॉर्ट किलर गिरा करके शॉर्टिंग को किल कर सकते हैं। ठीक, बंद।